मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे से। जी हां, दरअसल हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा इन दिनों तेजी से चर्चाओं में, और सबसे बड़ी बात क्या है कि हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर अब संजय राउत की तरफ से बयान सामने आया। उन्होंने खास तौर पर बताया कि ये बीजेपी के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। दरअसल बीजेपी चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, इसलिए यह बताया जा रहा है कि हिंदू इस वक्त खतरे में। और गौर करने वाली बात तो है कि अचानक हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी को याद आ गया है, यानी कि साफ तौर पर एक बार फिर जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे संजय राउत का वो बयान जिसमें वो हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बात कर रहे हैं, इसके साथ ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखा जाए कि फिलहाल बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव जीतना है, और उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेता हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर काम करते नजर आ रहे हैं, और हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर उन्होंने ये बता दिया कि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। एक बार फिर वो जनता को भ्रम में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा संजय राउत ने। हिंदू सचमुच खतरे में है इस देश में, तो मैं कहूँगा कि मोहन राव भागवत साहब ने जो सरसंघ चालक है, एक मोर्चा दिल्ली पे निकालिए, हम सब आ जाएंगे, और प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री को आप सवाल पूछिए उस बारे में, हम आ जाएंगे। तो देखा आपने कि संजय राउत ने क्या कुछ कहा। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें, विपक्षी पार्टी के नेता ये साफ तौर पर जान रहे हैं कि ये बीजेपी की बहुत सोची समझी साजिश है। बीजेपी को एक मुद्दा मिल चुका है और इसी मुद्दे पर वो चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक खबरें सामने आ रही कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता अब राहुल गांधी को भगवत गीता देते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से अब धर्म के नाम पर बीजेपी ने राजनीति शुरू कर दी है, इस बात का जो है जानकारी पहले ही हमने बता दिया था कि किस तरह 2014 के समय से बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती चली आ रही है, और आज भी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिलहाल मुलाकात दोबारा होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए। नमस्कार।